बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला। आज हमारा पहला लेक्चर है वो है मैट्रिक्स। आज हम इस लेक्चर में मैट्रिक्स को समझेंगे। चले आते हैं अपने लेक्चर की तरफ जो कि है मैट्रिक्स। इसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, यानी हम इसमें मैट्रिक्स की तारुफ करेंगे। इस टॉपिक का पहला पॉइंट है द वर्ड मैट्रिक्स। ये जो हर्फ है मैट्रिक्स का ये जो हर्फ है इस प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स, ये जमा है। प्लूरल है ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स, यानी ये जमा है मैट्रिक्स का। दूसरा पॉइंट है द टर्म मैट्रिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पहले दफा इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम है आर्थर कैलियो। उसने 1860 में इसको इंट्रोड्यूस किया था और ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है। तीसरा पॉइंट है वो है मैट्रिक्स हैज वाइडली बीन यूज्ड। मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इन द फील्ड में ऑफ मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, स्टैटिस्टिक्स में, इंजीनियरिंग में, सोशल साइंस में और फिजिक्स में। यानी मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है साइंस में। का पॉइंट है मैट्रिक्स मेक प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स क्लियर, यानी मैट्रिक्स नंबर को क्लियरली प्रेजेंट करता है एंड मेक कैलकुलेशन इजियर, और कैलकुलेशन को आसान बनाता है। तो इस वजह से मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा किरदार है साइंस में। हमारे पास एक एग्जांपल है द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सीरीज ऑफ हॉकी मैचेस प्लेड बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। हमारे पास नीचे एक टेबल है, उस वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है सीरीज का, हॉकी का, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के दरमियान मैच खेली हुई है। इस टेबल में हमारे पास ग्रुप ए ग्रुप बी है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के दरमियान 8-8 गेमें हुई है। ग्रुप ए ने 4 गेमें जीती है और ग्रुप बी ने 3 गेमें जीती है। दोनों ग्रुपों के दरमियान एक एक गेम ड्रॉ हुआ है और ग्रुप ए ने 3 गेमें हारी है और ग्रुप बी ने 4 गेमें हारी है। सवाल ये बनता है कि हम इस डेटा को किस तरह मैट्रिक्स में लिखें। तो हम ये जो हेडिंग है ग्रुप ए ग्रुप बी प्लेड वन ड्रॉन एंड लॉस्ट, ये हम हटाएंगे इस टेबल से, और जो जो हमारे पास बाकी नंबर रहती है वो हम इनक्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और उसको कोई स्पेसिफिक नाम देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स वजूद में आएगा। ये हमारे पास एक एक इंफॉर्मेशन है। each रो प्रेजेंट अ ग्रुप, हर एक रो ग्रुप को प्रेजेंट करता है, ये ग्रुप से ये प्रेजेंट करता है। एंड each कॉलम प्रेजेंट मैच रिजल्ट, और हर कॉलम मैच रिजल्ट को प्रेजेंट करता है। ये हमारे पास कॉलम है। कॉलम और रोज हम अपने तीसरे लेक्चर में समझेंगे। अब आते हैं अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट बोर्ड पर आते हैं अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ, जो कि है डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम किस तरह मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है और रियल नंबर के इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि इनक्लोज होता है बंद पे स्क्वायर ब्रैकेट में। रियल नंबर क्या है, मैं यहाँ पर इसके सिर्फ डिफिनेशन करता हूँ। द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर पे मैं इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर लूंगा। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। हर एक एलिमेंट जो कि होता है हमारे पास यहाँ पर है, ये एक एलिमेंट है, ये नंबर है, और हम इसको एलिमेंट और एंट्री कहते हैं। दूसरा नोट है मैट्रिसेस आर फ्रीक्वेंटली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी। जिस तरह के ये हैं, मैंने यहाँ पर इसको बी से डिनोट किया, कैपिटल बी से। तो मैंने मैट्रिक्स की जो रूल है वो अप्लाई की है इस पे। इन दिस मैट्रिक्स द नंबर्स 2, 4, 6 एंड 5 आर एंट्रीज। ये जो नंबर है 2, 4, 6, 5, ये इस मैट्रिक्स की एंट्री है। दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर बी, और मैंने यहाँ पर इसकी कैपिटल बी से डिनोट किया है। तीसरा टॉपिक है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। रोज क्या है, कॉलम क्या है मैट्रिक्स के। मैंने पहले टॉपिक में भी बताया था कि मैं अपनी तीसरे टॉपिक में ये डिस्कस करूंगा। द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली। ये जो रो है ये हॉरिजेंटली रन होता है, ये रो है हॉरिजेंटली रन होता है। एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स रन वर्टिकली, और कॉलम होता है ये वर्टिकली रन होता है, यानी ये वर्टिकली होता है। ये इतना टेक्निकल टॉपिक नहीं है। अभी आते हैं एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल है, मैंने इस
कैपिटल सीरीज नोट किया है और इसके जो एलिमेंट है 9 8 7 5 और इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया है। इन दिस मैट्रिक्स द एलिमेंट 9 8 एंड 7 5 आर रोज एलिमेंट्स। ये जो 9 8 है 7 5 है ये है रोज की एलिमेंट। ये हमारे पास R1 है R2 है। R शो करता है रोज को और 1 ये पहला रो है ये दूसरा रो है, तो ये हुआ R1 की एलिमेंट और ये R2 की एलिमेंट। अभी दूसरा पॉइंट है इन दिस मैट्रिक्स द एलिमेंट 9 7 एंड 8 5 आर कॉलम्स एलिमेंट। ये जो 9 7 है 8 5 है ये है कॉलम एलिमेंट। ये C1 हुआ, ये C कॉलम को शो करता है और 1 कॉलम 1 को शो करता है, ये कॉलम 2 हुआ। और इन दिस मैट्रिक्स 9 7 ये C1 की एलिमेंट है और ये C2 की एलिमेंट है और कॉलम्स एलिमेंट। अब आते हैं अपनी चौथी टॉपिक की तरफ। हमारा चौथा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेल अस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बताता है हाउ मेनी रोज, टेल अस हाउ मेनी रोज कितने रो है एंड हाउ मेनी कॉलम द मैट्रिक्स हैज। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम ये बताता है कि कितने रो है और कितने कॉलम है मैट्रिक्स में। इसकी जो राइटिंग फॉर्म है वो है m क्रॉस n और हम इसका प्रोनाउंस करते हैं m बाई n, यानी हम इसको लिखते हैं m क्रॉस n और हम इसको बोलते हैं m बाई n। यहाँ पर एक नोट है m शोज रोज, m जो है शोज करता है रो को और n शो कॉलम, m रो को जाहिर करता है और n कॉलम को जाहिर करता है। ये एग्जांपल जो कि एक मैट्रिक्स से हमने इसको डी से जाहिर किया है और इसके जो एलिमेंट्स है वो है 2 4 1 7 9 5। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर बनता है ये है 2 क्रॉस 3 एंड 2 बाई 3, ये इसका ऑर्डर है। और हम ऑर्डर ऑफ को डायमेंशन भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। हमारे पास 5वां टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर की। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे सैटिस्फाई टू कंडीशन। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वो होता है कि ये जो सैटिस्फाई करता है दो कंडीशन को। पहला कंडीशन है दे मस्ट हैव द सेम ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसको जरूर सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम, यानी इसकी जो ऑर्डर है वो जरूर सेम होना चाहिए। जो कि दूसरा कंडीशन है वो each element in one matrix must be equal to the corresponding element in the other matrix, यानी एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो जरूर इक्वल होगा corresponding element in the other matrix। corresponding element क्या है, चलो हम इसको पहले समझते हैं। 3 है, ये इसकी corresponding element है, यानी सेम पोजीशन पर जो मैट्रिक्स होता है सेम रो में और सेम कॉलम में होता है तो उसको हम corresponding element कहते हैं। अगर हम देखें तो इसके जो एलिमेंट्स है 3 2 1 4 5 6, ये पहले मैट्रिक्स की एलिमेंट है। दूसरे मैट्रिक्स की एलिमेंट है 2 + 1 10 डिवाइड बाई 5 2 - 1 4 5 मल्टीप्लाई बाई 1 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दूसरे मैट्रिक्स की एलिमेंट है। अगर हम देखें इसकी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होते ही कि नहीं, इसकी जो रो है वो है 2 और कॉलम है 3, तो इसकी जो ऑर्डर बनता है वो है 2 क्रॉस 3 और इसके भी ऑर्डर बनता है 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें भी रो 2 है और कॉलम 3 है। हम हमेशा रो पहले लिखेंगे और कॉलम बाद में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। अगर हम देखें दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, या 3 है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हम देखेंगे पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स की, जो कि है 3, यहाँ पर 3 है 2 1 4 5 6। अगर हम इस सब को सिंप्लीफाई करें तो इस एलिमेंट की इस मैट्रिक्स की जो एलिमेंट है वो कोरेस्पॉन्ड एलिमेंट सब के सब बराबर है, तो हम कह सकते हैं these two matrices are equal to each, यानी ये जो दो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे को इक्वल है। अब आते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ, जो कि इसकी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये इस मैट्रिक्स की एलिमेंट है पहली मैट्रिक्स की, और दूसरी मैट्रिक्स की एलिमेंट है 1 3 5 2 4 6। अगर हम जाहिरी तौर पर देखें तो हमें लगेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, लेकिन अगर हम देखें पहला कंडीशन वो है 3 क्रॉस 2, यानी इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, और दूसरी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर देखे वो है 2 क्रॉस 3। तो अगर हम पहला कंडीशन देखें वो इस पे सेटिस्फाई नहीं होता,
और दूसरा कंडीशन ऑलरेडी स्पेसिफाई नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं दिस टू मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू ईच, यानी ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे को बराबर नहीं है। आज ये था हमारा पहला लेक्चर जो कहता मैट्रिक्स के बेसिस के बारे में। वसलाम।